हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किस एंड लर्न। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के टॉप में एमसीक्यू लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल वेयर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन है 8। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उसमें टोटल 8 शेड्यूल ही थे, बट आज टोटल 12 शेड्यूल है। शेड्यूल 9th, शेड्यूल 10th, शेड्यूल 11th एंड शेड्यूल 12th। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो ऐड किया गया, तो देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया है। तो हमारा जो 9th शेड्यूल है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया। हमारा 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के थ्रू किया गया। हमारा जो 11th शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू किया गया। हमारा जो 12th शेड्यूल है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू किया गया। सो अभी करंट में आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, तो हो जाएगा 12। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वेयर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू था और पूरे देश में उसे 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फ्रेंड, याद रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट किया गया था 1976, और प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इसे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और कौन सा अमेंडमेंट, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिटीजन डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन है सिंगल सिटीजन। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि भारत हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजन की बात करता है। जैसे कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। और अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली, सिटीजन ली, तो आपको यहाँ का जो सिटीजन है उसे छोड़ना पड़ेगा। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजन हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सिंगल सिटीजन का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है। तो फिर इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 51। जो हमारे आर्टिकल 51 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, और इसमें ये बोला गया है कि नेशन जो है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, ना कि वार को। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज एंड हर टीम। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन है, बाय इम्पीचमेंट। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। और ये जो इम्पीचमेंट टीम है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट किसी और को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में कही गई है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ द राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज एंड हर पोस्ट। तो फिर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिए ये जो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, इसके लिए पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी में रजिस्ट्रेशन पास करना पड़ता है, तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 61 द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द पार्लियामेंट। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस संसद द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड तीसरा होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, वो लोकसभा से भी इम्पीच्ड किया जा सकता है और राज्यसभा से भी इम्पीच्ड किया जा सकता है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पे 2 हाउस है, एक लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। तो लोकसभा में होता है स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर एंड राज्यसभा में होता है चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो एक्चुअली में इस कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हॉम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रजिस्ट्रेशन। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र देता है, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। हमारा जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो हिज राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स हमारा ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देता है और जो वाइस प्रेसिडेंट है अपना त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन ली थी पॉलिटिक्स से, जो कि कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली मॉर्निंग करेंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।